हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं क्लास 12वीं की केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था के अंतर्गत जितने भी पॉइंट होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होता है दोस्तों? वैसा ठोस जिसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, जिसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठोस अवस्था कहेंगे दोस्तों। और ठोस अवस्था कुछ गुण भी होता है, उस गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका कुछ प्रकार भी होता है, उसके प्रकार के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे पॉइंट है, अंतर भी है, सबको हम बारीकी से धीरे धीरे क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आकृति एवं आयतन दोनों क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठोस अवस्था कहते हैं। सिंपल है, जैसे आप लिख सकते हैं ईंट, पत्थर आदि कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ठोस अवस्था के सामान्य गुण, सामान्य अभिलक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला इसका क्या है? ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ये बात तो हम जानते हैं, ठोस का आकार एवं आयतन क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। दूसरा क्या है दोस्तों? ठोस का द्रव्यमान एवं आयतन निम्न होता है। क्या होता है दोस्तों? कम होता है। ठोस का जो द्रव्यमान होता है और आयतन होता है वह क्या होता है? कम होता है। तीसरा क्या है दोस्तों? ठोस के परमाणु, अणु या आयन त्रिविम क्रम में सजे रहते हैं। ठोस का जो परमाणु हो या अणु या फिर आयन जो है वह त्रिविम क्रम में क्या होता है दोस्तों? सजे हुआ रहता है। और फोर्थ नंबर है, ठोस के अंतर आणविक बल काफ़ी नज़दीक लगते हैं। यही कारण है कि ठोस क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो अंतर आणविक बल है वह क्या होता है? काफ़ी नज़दीक लगे हुआ रहता है, एक दूसरे से जुड़े हुआ रहता है। तो ये इसका दोस्तों क्या हो गया? 4 इसका विलक्षण हो गया। अब बात करते हैं इसका टाइप, इसका प्रकार। अवयव कणों के आधार पर ठोस अवस्था के दो भागों में बांटा गया, दो प्रकार होता है। तो पहला आपका आ जाएगा क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है दोस्तों, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? वैसा ठोस जिसमें दृढ़ता और संपीड़ितता एवं उनमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों? क्रिस्टलीय ठोस में 3 कंडीशन है। क्या है? पहला तो उसमें दृढ़ता होना चाहिए, दूसरा वो संपीड़ितता होना चाहिए, और तीसरा क्या? उसका जो एक आकृति होगा वह निश्चित ज्यामितीय रूप में होना चाहिए, तब वह मेरा क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। जैसा कि आप आकृति में देख रहे होंगे, इस आकृति को देखिए, यह आकृति मेरा क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें तीनों गुण है, इसमें तीनों गुण है। क्या तीनों गुण है? दृढ़ता तो है ही, संपीड़ितता भी है, और इसके साथ साथ इसमें क्या है? एक ज्यामिति निश्चित आकृति भी है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अब देखिए दूसरा आता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है दोस्तों? वैसा ठोस जिसमें दृढ़ता और संपीड़ितता हो लेकिन ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, तो उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। समझ में आएगा? इसमें क्या होना चाहिए? इसके लिए यह शर्त है कि दृढ़ता और संपीड़ितता ये दोनों होगा, 100% होगा, लेकिन इसका ज्यामितीय आकृति जो होगा वह नहीं होगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसा कि इस आकृति को आप देख रहे हैं, इस आकृति में दोस्तों तीनों दो चीज है, दृढ़ता है, संपीड़ितता है, सॉरी वो संपीड़ितता है, लेकिन इसका जो आकृति है वह एक निश्चित ज्यामितीय रूप में नहीं है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। जैसा कि आप यहाँ डिफिनेशन में जान चुके हैं, वैसा ठोस जिसमें दृढ़ता और संपीड़ितता हो लेकिन ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, ज्यामितीय आकृति नहीं होती है।
इस आकृति को देखिए, इस आकृति को देखिए, इस आकृति क्या, यह आकृति सजा हुआ है एक निश्चित रूप में, एक ज्यामितीय रूप में, लेकिन ये आकृति एक निश्चित रूप में नहीं है, एक ज्यामितीय रूप में नहीं है। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, वो क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे, वो क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, वो क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। इतना बात समझ में आ गया तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, अब हम बात करेंगे विषमदैशिकता और समदैशिकता क्या होता है। ठीक है दोस्तों, विषमदैशिकता और समदैशिकता। तो विषमदैशिकता दोस्तों क्रिस्टलीय ठोसों का वह भौतिक गुण जो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। विषमदैशिकता जो है वह क्रिस्टलीय ठोस का वह गुण है जो दोस्तों जो भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमदैशिकता कहेंगे। या क्रिस्टलीय ठोस का क्या है, गुण है, जो गुण क्या होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमदैशिकता कहेंगे। तो दोस्तों दूसरा मेरा क्या, पहला तो हो गया या क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस का वह भौतिक गुणधर्म जो क्या होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। दूसरा मेरा क्या है दोस्तों, समदैशिकता। समदैशिकता क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों का वह माध्यम जिनमें भौतिक गुण दिशा से स्वतंत्र रहते हैं। समझ में आएगा। विषमदैशिकता क्या था, वह क्रिस्टलीय ठोस का वह भौतिक गुणधर्म या वह भौतिक गुण जो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये जो है क्रिस्टलीय ठोसों का वह माध्यम जिनमें भौतिक गुण क्या होता है, दिशा से स्वतंत्र होता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम लोग कहेंगे समदैशिकता। दोनों चीज आपको समझ में आ गया, विषमदैशिकता क्या होता है और समदैशिकता क्या होता है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप लगा सकते हैं VBR। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आने वाले बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। पहला पॉइंट दोस्तों, इसकी आकृति निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होता है निश्चित होते हैं, इससे पहले हमने बात की है। और इसमें क्या होता है, जबकि इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है या अनिश्चित होती है, आप कह सकते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस का आकृति क्या था, एक नियमित रूप में नहीं था, एक ज्यामितीय आकृति में नहीं था। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस का था, वो क्रिस्टलीय ठोस का नहीं था। इसीलिए इसकी आकृति अनिश्चित होती, इसकी आकृति निश्चित होती है और इसकी आकृति अनिश्चित होती है। अब देखिए दोस्तों, ये निश्चित ताप पर पिघलते। क्रिस्टलीय ठोस जो है उसका टेम्परेचर एक लिमिट रहता, एक निश्चित रहता, उसी ताप पर वह क्या करेगा, पिघलना स्टार्ट करेगा। लेकिन वो क्रिस्टलीय ठोस जो है वह निश्चित ताप पर नहीं पिघलता, उसका ताप लिमिट नहीं है, कम ताप पर भी पिघलना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा ताप पर भी पिघलना शुरू हो जाएगा। तो वही बात कर रहा है कि जबकि ये निश्चित ताप पर नहीं पिघलते हैं, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, निश्चित ताप पर पिघलते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरा थर्ड पॉइंट है, यह वास्तविक ठोस होता है। इसे हम लोग वास्तविक ठोस भी करते हैं, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, आभासी ठोस या काल्पनिक ठोस। ठीक है दोस्तों। चौथा पॉइंट मेरा क्या है दोस्तों, चौथा है इसमें गलन उष्मा के मान निश्चित होता है, जबकि इसमें गलन उष्मा के मान अनिश्चित होता है। बात वही आ गया दोस्तों, इसमें जो होगा, इसका जो गलने का जो पावर होगा, गलेगा, उसका मान क्या होगा, गलने के लिए जो उष्मा होगा वह उष्मा क्या होगा, इसमें निश्चित होगा, निश्चित होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जबकि इसमें गलन उष्मा के मान क्या होता है, अनिश्चित होता है। गलने का जो उष्मा होता है वह इसमें क्या होगा, अनिश्चित होगा, और इसमें क्या होगा, निश्चित होगा, और ये अनिश्चित होगा। ठीक है दोस्तों। पांचवा पॉइंट क्या, ये विषमदैशिकता होते हैं या ये विषमदैशिक होते हैं, जबकि यह समदैशिक होते हैं। हमने यहाँ पे बात की ये विषमदैशिक क्यों होते हैं, क्योंकि इसका जो भौतिक गुण है वह भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, विषमदैशिक। और यह क्या होता है, इसका जो
इसके जो माध्यम गुण होता है वो क्या होता है दोस्तों, दिशा से स्वतंत्र होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, समदैशिक। इतना बात आपको समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।